चाणक्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उन्होंने राजनीति को ऐसा रूप दिया कि वह एक शास्त्र बन गई और स्वयं चाणक्य का नाम राजनीति का पर्याय बन गया। आचार्य चाणक्य भारतीय राजनीति के जन्मदाता माने जाते हैं। आचार्य चाणक्य के अंदर आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय और कठोर परिश्रम की कमी न थी। यही कारण है कि उन्होंने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की और अपना अपमान करने वालों को उन्होंने दंडित किया। आत्मसम्मान भी मनुष्य के लिए अत्यावश्यक है। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश और वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। इसलिए वाणी को वीणा बनाए, वाणी को बाण न बनाए, क्योंकि वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा और बाण बनेगी तो जीवन में महाभारत होगा। सबसे बढ़िया दवा है हंसी, सबसे बड़ी संपत्ति है बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार है धैर्य, सबसे अच्छी सुरक्षा है विश्वास। ये सब कहीं बाहर नहीं खोजने पड़ते बल्कि हमारे भीतर ही है। स्पष्टीकरण वहां देना चाहिए जहां उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उस पर सफाई देने का मतलब खुद को की नजरों में गिराना है। जो मानव अपनी निंदा सुन लेने के बाद भी शांत है, वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो तुम्हारा मूल्य न समझे उसके सामने जबरन प्रेम प्रदर्शन मत करना, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे प्रेम के साथ साथ तुम्हारी भावनाओं को भी कुचल दिया जाएगा। आंख से अंधे को दुनिया नहीं दिखती, काम के अंधे को विवेक नहीं दिखता, मद के अंधे को अपने से श्रेष्ठ नहीं दिखता और स्वार्थी को कहीं भी दोष नहीं दिखता। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देख के उसके भविष्य का उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो एक मामूली से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। अकल कितनी भी तेज हो नसीब से जीत नहीं सकती। बीरबल कितना भी अकलमंद क्यों ना था, कभी बादशाह नहीं बन पाया। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत काम हो गया है तो उसकी चिंता न करते हुए वर्तमान को सुधारकर भविष्य को संवारना चाहिए। प्रसन्नता सबसे अच्छी दवा है, बुद्धि सबसे बड़ी संपत्ति है, धैर्य सबसे बड़ा हथियार है और विश्वास सबसे मजबूत सुरक्षा है। संसार के 6 सुख प्रमुख है: धन प्राप्ति, हमेशा स्वस्थ रहना, वश में रहने वाले पुत्र, प्रिय भार्या, प्रिय बोलने वाली भार्या और मनोरथ पूर्ण कराने वाली विद्या। अर्थात इन 6 से संसार में सुख उपलब्ध होता है। जो विश्वास का पात्र नहीं है उसका तो कभी विश्वास किया ही नहीं जाना चाहिए, पर जो विश्वास के योग्य है उस पर भी अधिक विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। विश्वास से जो भय उत्पन्न होता है वह मूल उद्देश्य का भी नाश कर डालता है। क्षमा को दोष नहीं मानना चाहिए, निश्चय ही क्षमा परम बल है। और क्षमा निर्बल मनुष्यों का गुण है और बलवानों का क्षमा भूषण है। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत से लोग उसका आनंद उठाते हैं। आनंद उठाने वाले तो बच जाते हैं, पर पाप करने वाला दोष का भागी होता है। जिस धन को अर्जित करने में मन तथा शरीर को क्लेश हो, धर्म का उल्लंघन करना पड़े, शत्रु के सामने अपना सिर झुकाने की बाध्यता उपस्थित हो, उसे प्राप्त करने का विचार ही त्याग देना श्रेयस्कर है। फूंक मार कर दिए को बुझा सकते हैं, अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो सुगंध फैलाता है उसे कोई बुझा नहीं सकता। अच्छा बनना है तो अपने माँ बाप और रब की नजरों में अच्छे बनो। दुनिया वालों का क्या है, वो तो आपके तरक्की में भी जलेंगे और नाकामी पे भी हंसेंगे। यदि एक बार गोता लगाने से मोती ना मिले तो ये निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि समुद्र में रत्न नहीं होते। वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है।